जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज का जो सेशन होगा दोस्तों, परसेंटेज टॉपिक पर हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे। और पिछले क्लास में दोस्तों परसेंटेज के टॉपिक पर हमने बहुत विस्तृत जानकारी में आपको बहुत बेसिक से आपको समझाया हूँ। तो पिछले क्लास में मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको परसेंटेज का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको ब्रेक करके समझाने का प्रयास किया था। और आज की क्लास में बेसिकली मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ एकदम जीरो लेवल से परसेंटेज का बेसिक बेसिक क्वेश्चंस रहेगा। और उसके बाद धीरे धीरे हमारे लेवल में है ना इन्हांसमेंट देखने को मिलेगा दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, और कॉपी और कलम साथ में लेकर बैठे और ध्यान से सुनेंगे। और ये वीडियो को अगर अंत तक देखेंगे तो नो डाउट आपको बहुत फायदा होने वाला होगा। ठीक है दोस्तों, और ये किसी भी एग्जाम्स के लिए, चाहे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एमटीएस, सीजीएल, सीजीएल, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जहां पर भी आपका मैथ्स पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा दोस्तों। तो चलिए देर किस बात की, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा और साथ ही साथ बनाने का प्रयास कीजिएगा। मैं बहुत आराम आराम से कोशिश करूंगा समझाने के लिए, सिखाने के लिए, है ना। बस इसका नोट करते हुए आपको चलना है आगे, और जहां दिक्कत होगा आपको कमेंट करके बता भी देना है। देखो, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का होगा दोस्तों। यहाँ पर परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक से मैं उठाया हुआ क्वेश्चंस को, और समझेंगे तो बहुत फायदा करेगा आपको एग्जाम्स के लिए। ध्यान से देखिएगा। इफ 16 to 3% of a number is added with itself, then result becomes 4956, then find its original number। ठीक है साथियों, मतलब देखो, आपको पता होना चाहिए कि मैंने पिछले क्लास में समझाया था आपको कि 16 to 3% ऑफ एनी नंबर, 16 to 3% ऑफ एनी नंबर, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/6 होता है। अब देखो, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, तो हमेशा ये वाला जो वैल्यू होगा नीचे वाला, ये हमेशा ओरिजिनल वैल्यू को शो करेगा, हमेशा मूल संख्या को शो करेगा। ठीक है साथियों, जैसे मान लीजिए कि मैंने कह दिया R%, तो R% का मतलब मान लीजिए ये हमारे पास A/B निकल गया। तो यह जो B है हमेशा कहलाएगा ओरिजिनल वैल्यू, और यह जो A है यह कहलाएगा हमारा रिजल्टेंट वैल्यू, है ना, परसेंटेज वैल्यू कहलाएगा। ठीक है साथियों, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे मैंने आकर बोला किसी व्यक्ति से कि 16.2/3% उसी संख्या में जोड़ दिया जाता है। ठीक है साथियों, तो 6 में ही एक को जोड़ दो आप, कितना हो जाएगा, 7। इस 7 यूनिट का जो वैल्यू है दोस्तों आपको दिया कितना है, तो 4956 दिया हुआ है। ठीक है साथियों, तो 7 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो यह आ जाएगा हमारे पास 708 आ जाएगा। यह कितना, 708 आ जाएगा। इसी 708 से आप यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास 7 6 6 48 हो जाएगा, और 7 6 42 हो जाएगा। 42 48, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही आराम आराम से चीजों को नोट करते हुए आगे आप बढ़ रहे होंगे, और इस प्रकार से चीजें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा अगर आप शुरुआत से अंत तक इस वीडियो को देख पा रहे होंगे तो। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न के लिए। याद रखना एक चीज, मेरी बात को ध्यान से, कोई भी संख्या में, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं 20%, तो 20% का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 1/5। तो यह जो 5 है, यह जो 5 है, इसी को बोलते हैं क्या हम लोग, ओरिजिनल नंबर कहते हैं, मूल संख्या कहते हैं। ठीक है साथियों, अब इसमें यह जो बोलेगा, मान लो ये वृद्धि बोलेगा, प्लस बोलेगा, तो हम यहाँ पर प्लस करेंगे। अगर बोलेगा डिक्रीज हुआ था तो हम यहाँ माइनस करेंगे। ठीक है साथियों, तो 5 + 1 6। अब ये 6 को बोलो क्या बोलेंगे दोस्तों, तो 6 को बोलते हैं हम लोग क्या, रिजल्टेंट वैल्यू कहलाता है ना दोस्तों। बस इसी को हम लोग फॉलो करते हैं, और बहुत स्मूथली हम लोग काम को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, x का 16 to 3% उसी संख्या में हम जोड़ेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 4956, ये आ जाएगा। यानी कि x + x × 1/6 करेंगे, तो ये हमारे पास 4956 आ जाएगा। फिर 6 से इंटू करेंगे x में, तो 6x + x कितना हो जाएगा हमारे पास, 7x, बाई में 6 इक्वल टू 4956 आ जाएगा दोस्तों हमारे पास ये। ठीक है, अगर मैं सॉरी 6 से मैंने इंटू किया x में, 6x + x कितना हो जाएगा, 7x। मैं 7 से अगर इसको डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास 708 आ जाएगा। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि x का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 6 42, और यहाँ आ जाएगा 48। तो देखो, ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो ये हुआ हमारा कॉन्सेप्चुअल वैल्यू, कॉन्सेप्चुअल। लेकिन एग्जाम में हमें इसको फॉलो ना करके किसको फॉलो करना है दोस्तों, इसको फॉलो करना है, और मैं इसको फॉलो ही करूंगा अभी।
है ना दोस्तों। ये एग्जाम में आपको नहीं करना है, ये हुआ हमारा ट्रेडिशनल मेथड जो कि आपको एक्स वाई जेड मानकर बनाना पड़ेगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये प्रश्न हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इफ 16 2/3% of a number is to be subtracted from itself, the number becomes 5670, find its original number। ठीक है दोस्तों, मतलब ये कह रहा है आपसे क्या कि अगर मैं किसी संख्या में 16 2/3%, अगर किसी संख्या का यह कह रहा है कि 16 2/3% उसी संख्या में से मैं घटा देता हूं, यानी कि मैं लिखूंगा 16 2/3% मैंने लिख दिया, और उस संख्या में से घटाने के लिए बोला है माइनस, इसका वैल्यू लिखो पहले। इसका वैल्यू कितना हो गया हमारे पास, 1/6 हो गया, और 6 में से ही 1 को माइनस कर दो, तो 6 - 1 कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा। इस 5 यूनिट का अगर वैल्यू देखें हम, तो हमारे पास दिखाई दे रहा दोस्तों कितना, 5670 दिखाई दे रहा। तो कितना का मल्टीपल होगा दोस्तों ये, तो ये हो जाएगा 11 × 5 = 55, है जो दोस्तों, 11 × 5 = 55 हो जाएगा, एक बचेगा, और 5 × 3 = 15, 4 × 5 = 20, ये आ जाएगा। अब इसी से आपको यहाँ पर इंटू कर देना है, ध्यान से देखना मैंने क्या किया, इसको डिवाइड किया कितना से, 11 से, 11 × 5 = 55, है ना, एक बचेगा, 5 × 3 = 15, दो बचेगा, फिर उसके बाद 5 × 20 मतलब 11 × 34, 11 × 34, फिर आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जिस रेशियो से आप यहाँ पर, है ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तब इतना आएगा, उसी प्रकार से 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 6 × 4 = 24 के 4 बचा कितना, 2, 6 × 3 = 18, और 2 20 का बचा कितना, 2, है ना, 11 × 6 = 66, और 2 68, 6804। ऑप्शन नंबर देखो कहाँ मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखो कितना आसान तरीके से आप चीजों को काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि चीजें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है अगर आप थोड़ा सा सीरियसली पढ़ाई कर लेते हैं तो। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास ये आ चुका है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। एक तरह का क्वेश्चन, एक सेगमेंट को मैंने एक जैसे मैंने आपके सामने रखा हूं, और यह अगर आप चीजों को शुरू से अंत तक देखते हैं तो दोस्तों बहुत हेल्प होगा, है ना। बार बार मैं यही चीज कहना चाह रहा हूं कि आप इसे स्किप करके मत देखना बस। If 11 1/9% of a number is added in itself, if 11 1 by if 11 1/9% is added in itself, the number becomes 900, then find its original number। मतलब कि संख्या का 11 1/9% उसी संख्या में जोड़ दिया जाता है, जबकि संख्या का 11 1/9% उसी संख्या में अगर आप जोड़ देते हो तो वह कितना बन जाता है, 11 1/9 का मतलब हमारे पास होता है 1/9। अब उसी में जोड़ देने के बाद मतलब हो जाएगा हमारे पास 10, और इस 10 का वैल्यू हमारे पास क्या दिया हुआ, 900, तो आप यहाँ 900 कर लीजिए। अब ये देखो कि 10 में क्या से मल्टीप्लाई करेंगे हम कि 900 हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 90 से, तो 90 से फिर आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 810, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझाते हुए यहाँ पर लेकर आगे बढ़ना। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलिए अगले प्रश्न हमारे स्क्रीन पर ये इस प्रकार से विजिबल होगा। बहुत ही आराम आराम से बहुत ही आसान क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और यह क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, बशर्ते कि आप इसको स्किप करके मत देखना। यह कह रहा है दोस्तों क्या कि F64 इज एडेड, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन। If 64 is added in a number, the number becomes 157 1/7%, then find its original number। ठीक है साथियों, अब ये पता करो कि 157, ध्यान से देखिएगा, 157 1/7% का मतलब क्या होता है दोस्तों आपके पास, तो देखो 100 का मतलब क्या हो गया, आप इसको ऐसा लिख लो, और 57 1/7%। मैं आपको ब्रेक करने के लिए पिछले क्लास में समझा चुका हूं, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो इसके ठीक पहले मैंने एक प्लेलिस्ट बनाकर आपको वीडियो शेयर कर दिया हूं, उस प्लेलिस्ट को आप चेक कीजिएगा, तब उसमें लिखा होगा पार्ट 1 करके वीडियो, पहले उसको देखिए, देन उसके बाद अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको रूल्स पता होगा कि परसेंटेज में कौन सा रूल किस प्रकार से मुझे अप्लाई करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 100% का मतलब हो गया हमारे पास 1, और 57 1/7 का मतलब हो गया हमारे पास क्या, 4/7। ठीक है साथियों, तो देखो 7 प्लस 7 1 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 11/7। ठीक है, तो आप यहाँ पर 11/7 कह दीजिए, मतलब यह हुआ, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि इसका मतलब हमारे पास क्या निकल गया, 1,
और इसका निकल गया 4/7, तो 7 और 4 कितना, 11/7 हो गया। बस ये मैंने तोड़ दिया, ये पता होना चाहिए मैं कैसे तोड़ रहा हूँ आपको। यहाँ पर 1 लिखा, यहाँ पर हमने लिख दिया 4/7, तो 7 और 1 4, 11/7 हो गया। अब आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि 11 में आखिर क्या आपने ऐड किया होगा। 11 में सॉरी 7 में आपने क्या ऐड किया होगा कि यह आपके पास 11 आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाता है तो संख्या है ना 157 1/7 होता है, मतलब 157 यहाँ पर 157 और 1/7% हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यह इंग्लिश वाला को बेस बनाकर लेके चलिएगा, 157 1/7% हो जाता है। तो आखिर मूल संख्या तो हमारे पास 7 है, तो 7 में हम क्या जुड़े होंगे कि 11 हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 4 जुड़े होंगे। तो ये 4 यूनिट का जो वैल्यू है ना दोस्तों, वो आपको दिया है 64, तो यहाँ पर आप 64 कर दीजिए। तो 4 का वैल्यू 64 है, तो दोस्तों 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, बोलिए 16। तो 16 में 7 से इंटू करेंगे तो 16 इंटू 7 जो होगा दोस्तों कितना आ जाएगा, 112। 112 ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से आपका आंसर से यहाँ पर किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए निकालने में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर यह हो चुका होगा दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखिएगा, इस इजी क्वेश्चंस को बहुत आसान तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इफ 930 इज एडेड इन ए नंबर, आप इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादातर एसएससी का प्री में, है ना, प्री वगैरह में ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो मैं यहाँ से बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपको डिस्कस करूंगा, फिर जरूरत पड़ेगा तो मैं इसमें आपको धीरे धीरे क्वेश्चन के नंबर्स को मैं इंक्रीज करूंगा, उनका क्या क्वालिटी में, उनका आपका लेवल। दोस्तों कह रहा है कि इफ 930 इज एडेड इन ए नंबर, the number becomes 444 4/9%, then find its original number। पूछ रहा आपसे क्या, then find its original number, ये पूछ रहा आपसे। दोस्तों आपसे कह रहा है कि अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 444.4/9% हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इतना हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि 444.4/9 का मतलब क्या होता है दोस्तों। तो आप बोलेंगे देखिए सर 400 को 400 छोड़ दीजिए, और 44.4/9 का मतलब तो आप लिखवा ही चुके हैं। हम बोले हाँ जी लिखवा चुके हैं। तो 400 का मतलब कितना हो गया हमारे पास दोस्तों, 4 हो गया, और 44 4/9 का मतलब क्या होता है दोस्तों हमारे पास, 4/9, तो आप यहाँ 4/9 कर दीजिए। अब बताओ यहाँ पर कि 9 से 4 में इंटू करेंगे तो 9 चौके 36, प्लस 4 कितना आ जाएगा हमारे पास, 40/9। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जो मूल संख्या हुआ, वो मूल संख्या क्या कहलाएगा आपका, मूल संख्या यहाँ पर कहलाएगा दोस्तों क्या आपका, तो 9 कहलाएगा। तो अब बताइए कि 9 में आखिर हमने क्या जोड़ा होगा, ये 9 में हमने क्या ऐड किया होगा कि यह हो गया हमारे पास 40। तो सर बोलेंगे आप 31 जोड़े होंगे, तो आप यहाँ लिख दीजिए हम 31। इस 31 यूनिट का जो वैल्यू है ना दोस्तों, वही दिया हमारा 930 दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 930 जोड़ने पर। तो 31 यूनिट का वैल्यू हमारे पास अगर 930 होगा, तो एक यूनिट का जो वैल्यू होगा कितना होगा दोस्तों हमारे पास, 30 का लाएगा, ये हमारे पास 30 का लाएगा। तो 9 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 इंटू 30 दैट मीन्स 270। 270 जहां भी होगा वो आपका 100% आंसर होगा। तो देखो मैं साथ ही साथ यहाँ पर आपको परसेंटेज को ब्रेक करते हुए चल रहा हूँ, ताकि आपको अगर इस वीडियो को हो सकता है पहली बार भी देख रहे हो तो ये चीजें थोड़ा सा आपको बेनिफिट जरूर करेगा। हम्म अगर इससे ठीक पहले वाला वीडियो अगर आप देखते हैं तो ये आपको 100% आपको बेनिफिट करेगा, यानी कि आपको, है ना, समझ में आएगा और आप अच्छे से इस चीज को एक्सेस कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे अपने माइंड से। चलिए इसके बाद हम लोग लेके चलते हैं दोस्तों, ये हमारा अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न आपके लिए देखता हूं ये उसी प्रकार का क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर, ध्यान से देखिएगा। इफ 16 is added in a number, the number becomes 116 to 3%, then find its original number। दोस्तों हिंदी में थोड़ा सा आपको ये अलग डेटा हो गया है, इसको एक साथ मर्ज कर लीजिएगा। हाँ, 116 to 3%, इसीलिए मैंने इंग्लिश को पढ़ रहा हूँ, ये हो सकता है इधर आपको चेंज करने में दिक्कत हो गया होगा, तो मैं आपको इसको डेटा पढ़ रहा हूँ, इसको समझिएगा। If 16 is added in a number, the number becomes 116 to 3%, then find its original number। मतलब अगर किसी संख्या में 16 को जोड़ते हैं, अगर किसी संख्या में 16 को ऐड करते हैं, तो दोस्तों वह जो बन जाता है वह अपने आप का 116.2/3% हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पूछ रहा है उसका ओरिजिनल नंबर बताओ, मतलब उसका मूल संख्या बताइए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऐसे सोचिए आप यहाँ पर
कि आखिर कोई संख्या जोड़े होंगे तभी तो यह हुआ होगा। तो पहले इसको ऐसे निकालो कि 116 2/3% यहाँ लिख दीजिए, और इसका वैल्यू कैसे ब्रेक करते हैं तो पता होना चाहिए दोस्तों। 100 को 100 लिख दीजिए, और 16 2/3 को आप यहाँ कर दीजिए दोस्तों। देखो 100 का मतलब 1 हो गया, और 16 2/3 का मतलब हो गया हमारे पास 1/6। तो 6 1 जा 6 प्लस 1 कितना आ जाएगा हमारे पास 7/6। देखो ये आ गया हमारे पास 7/6 आ गया। अब बताइए दोस्तों यहाँ पर क्या कि 7/6 लाने के लिए 6 में हमने क्या ऐड किया होगा कि यह 7 हो गया। तो बोलेंगे सर मात्र एक ऐड करने से 7 हो जाएगा 6 में। तो मेरे प्यारे दोस्तों यही एक यूनिट का जो वैल्यू है दोस्तों, वही दिया हमारे पास 16 दिया हुआ है। तो एक कलम का दाम अगर 16 हो गया दोस्तों, तो 6 कलम का दाम कितना हो जाएगा? तो 6 इंटू 16, दैट मीन्स हम यह कह सकते हैं कि ये हमारे पास कितना होगा? 96, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु है तो जरूर बताइएगा। कोई समस्या दोस्तों यहाँ तक है किसी बच्चा को? क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या किसी भी बच्चा को हो तो प्लीज जरूर बताएंगे आप लोग। मुझे पूरा यकीन है दोस्तों कि यहाँ तक समस्या नहीं आनी चाहिए थी। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ अगले प्रश्न के लिए। यह है हमारा अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत किसी प्रकार की आपको नहीं होने देंगे, डोंट वरी। अगर मैं यहाँ पर देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, if 21 is added in a number, the numbers becomes 137 1/2% of itself, then find its original number। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम 137 में 1/2% कोई संख्या ऐड किए होंगे तब जाके इतना बना। तो 137 1/2% कैसे निकालेंगे, इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा? तो मेरे भाई पता क्या करो, आप 100 यहां लिख दीजिए, और 37 1/2% को आप यहाँ लिख दीजिए, अलग अलग लिख दीजिए। अब देखो पता होगा कि 100 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। हाँ जरूर होता है सर। और 37 1/2 का मतलब क्या होता है? 3/8 होता है। आप बोलेंगे सर ये कैसे आपको याद है? तो मेरे भाई हम यही बोलेंगे कि इसके ठीक पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया हूँ, उसमें अगर जाके देखेंगे तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, और आपको भी ये रूल पता हो चुका होगा कि मैं किस प्रकार से ब्रेक करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखना कि 8 1 जा 8 प्लस 3 कितना आ जाएगा हमारे पास? 11/8 आ जाएगा, तो यहाँ 11/8 कर देंगे। अब एक बार बताइएगा दोस्तों कि 8 में हम 8 यहाँ पर, सॉरी मैं यहाँ पर करता हूँ, हम जोड़ने के बाद 11/8 आया। अब बताइएगा कि if 21 is added in a number, then number becomes 137 1/2% of its original number, right? तो हमसे पूछा ओरिजिनल नंबर क्या होगा, इसका मूल संख्या बताइए। तो मूल संख्या हमेशा नीचे होता है। अब इस बताओ कि इस 8 में आप क्या ऐड करेंगे कि 11 हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 3 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे ठीक है बाबू, यहाँ पर हम कर दिए 3। अब ये 3 यूनिट का जो वैल्यू है दोस्तों, वो संख्या में क्या दिखाई दे रहा है आपका? 21 दिखाई दे रहा। तो 3 यूनिट का वैल्यू हमारे पास 21 हो गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू हम कह सकते हैं दोस्तों 7 आ चुका होगा। ठीक है, तो ये 8 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 8 इंटू 7, दैट मीन्स कितना आ जाएगा? 56। और 56 ऑप्शन नंबर कहाँ मैच कर रहा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, देखो ये सब चीजें एग्जाम में मैं इतना नहीं लिखूंगा। ये सब जो चीजें मैं लिख रहा हूँ एग्जाम में बस यह लिखते हैं कि देखो जी 100 बोला है, तो एक लिखेंगे 37 1/2 मतलब 3/8। मैं एग्जाम में यह करता। तो 8 एक 8 और 3 11/8, और 8 में क्या जोड़े के 11 हो जाएगा? तो बोलेंगे 3। ये 3 का वैल्यू आपके पास दिया है कितना? 21। तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 7। तो 8 में गुना करो 7 से, कितना आ जाएगा? 56। बस इतना करना है एग्जाम। लेकिन मैं इसलिए आपको ये ब्रेक करके लिख रहा हूं ताकि आपको एटलीस्ट परसेंटेज को तोड़ने आ जाए, परसेंटेज के साथ आपको खेलने आ जाए। अगर परसेंटेज को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए आता है दोस्तों, तो फिर आपके लिए यह चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना दोस्तों? बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए एक और हम यहाँ पर देखते हैं। हाँ, इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन मैं देखता हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर जो भी होगा हमारा 8 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है आपसे क्या कि अगर किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो वह रिजल्ट जो है 166.2/3% होता है। इसको यहां से हटाकर यहां शिफ्ट कर दीजिएगा।
if 20 is added in a number, then numbers becomes 166/3%, then find its original number। तो दोस्तों वही सेम चीजें है कि 166/3% का मतलब क्या है दोस्तों? तो 100 का मतलब 1 हो गया, और 66/3 का मतलब कितना हो गया हमारे पास? 2/3 हो गया। तो 3 1 जा 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 5/6। अब बताओ कि 6 में, सॉरी 5/3 आ गया ना मेरे भाई, 5/3 आ जाएगा। 3 1 जा 3 प्लस 2 5/3 आ जाएगा। अब बताओ कि 3 में हम क्या ऐड किए होंगे कि 5 आ गया होगा? तो सर बोलेंगे कि अब 3 में 5, सॉरी 3 में हम 2 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 3 का जो वैल्यू है दोस्तों, सॉरी 2 का जो वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? 20 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ 20 लिख दीजिए। तो 2 कलम का दाम अगर 20 है तो 1 कलम का दाम 10 है। तो 3 का दाम कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10 मतलब 30। देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ मैच कर रहा है? बस। तो इस प्रकार से धुआं उड़ा देना है, गर्दा को उड़ा देना है दोस्तों एग्जाम में, है ना। एसएससी जीडी में, रेलवे में इस प्रकार के क्वेश्चन, है ना, कई बार रिपीट करता है। तो अगर आप थोड़ा सा सिंसियरली पढ़ाई करके जाते हैं और शॉर्ट तरीका मालूम है और परसेंटेज पर अगर आप काम किए हैं दोस्तों, तो आपके लिए बहुत आसान होगा। मैं आपको एक बार और कहना चाहूंगा दोस्तों कि यह परसेंटेज रेट आपको एसएससी, बैंक, रेलवे में पूछेगा ही पूछेगा, साथ ही साथ स्टेट लेवल के एग्जाम में भी आपको ये चीजें पूछी जाती है। तो हर एक एग्जाम के लिए चीजें आपके लिए एप्लीकेबल होगी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पर यह कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 37 1/2%, if the length of rectangle is to be increased by 37 1/2% and its breadth is to be increased by 20%, then find the percentage change in its area। देखो आपको पता होगा दोस्तों कि हम लोग इसको कैसे काम करते हैं। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई, ठीक है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो मान लीजिए किसी भी रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ से निकालते हैं, और ये हमारा एरिया होता है। ठीक है दोस्तों, लेंथ इंटू ब्रेथ। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 37 1/2%। तो देखो 37 1/2% का मतलब पता होगा दोस्तों कितना होता है? 3/8 होता है। तो मान लीजिए कि इसका पहले वाला जो इसका लंबाई है वो 8 रहा होगा। अब 8 में 3 जोड़ दिए तो कितना बन जाएगा? 11 बन जाएगा। बोलिए बोलिए। मान लीजिए शुरुआत वाला इसका लंबाई 8 रहा होगा, तो अब जो हो गया कितना? 8 प्लस 3 11 हो जाएगा। लेकिन इसकी चौड़ाई की अगर बात करते हैं तो 20% से घट गया है, घट गया है। तो 20% का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? 1/5। इसका मतलब यह हुआ कि पहले इसकी चौड़ाई अगर 5 रही होगी, तो 5 माइनस 1 अब कितना हो जाएगा इसका? 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका पहले वाला एरिया अगर बात करते हैं तो 8 इंटू 5 मतलब कितना? 40 हो जाएगा, और 11 इंटू 4 मतलब कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कंपेयर कर लीजिए आप। तो देखो पहले इसका था एरिया 40, अब हो गया 44, तो बढ़ा कितना आपका? 4। और 4/40 इंटू 100 करेंगे दोस्तों, तो यह कट के हमारे पास 4 दहा के 40 और 10 दहा के 100, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वह कितना हो जाएगा? 10%। 10% इज द करेक्ट आंसर। तो यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो दोस्तों। अगर आपको एसएससी, बैंक, रेलवे की ऑफलाइन क्लासेस करनी हो, रांची के किसी भी कोने में रहते हैं, झारखंड के किसी भी कोने में रहते हैं और आप रांची आने में सक्षम हैं, तो हमारा ऑफिस रन करता है दोस्तों, हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट रन करता है आपका साई टावर 7th फ्लोर, सर्कुलर, लालपुर, रांची। ठीक है दोस्तों, लालपुर में मेरा क्लासेस चलता है। आप अगर चाहें तो इस नंबर जो दिया है इस पर आप कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस में। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस में आप जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हमसे एप्लीकेशन में पढ़ना चाहते हैं, अगर आप सेपरेटली पढ़ना चाहते हैं, पूरा क्लास करना चाहते हैं, तो अगर आप रांची नहीं आ पा रहे हैं तो उन सब बच्चों के लिए मैंने एप्लीकेशन बना रखा है। आप गूगल प्ले स्टोर से संजय सुमन एकेडमी करके होगा चैनल का नाम, एप्लीकेशन का नाम संजय सुमन एकेडमी, संजय सुमन एकेडमी। आप इसे डाउनलोड करें और वहां भी आप घर बैठे भी आप क्लास हमसे कर सकते हैं दोस्तों। तो मैंने दोनों ऑप्शन दे दिया। अगर आप झारखंड के किसी भी कोने में है, रांची आकर पढ़ने में सक्षम है, रांची में रहना चाहते हैं, रांची में पढ़ना चाहते हैं, सामने से पढ़ना चाहते हैं, ऐसे भी आपको पता है कि जो सामने से पढ़ाया जाता है और ऑनलाइन में दोनों में थोड़ा फर्क जरूर रहता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर रांची आकर पढ़ना चाहते हैं तो हमने आपको बता दिया कि इस नंबर पर कॉल कर लें, या गूगल में सर्च करेंगे संजय मैथ्स रांची तो आपको लोकेशन दिख जाएगा और आपको सारा कुछ मालूम चल जाएगा। या अगर आप घर बैठे पढ़ना चाहते हैं तो संजय सुमन एकेडमी आप डाउनलोड कर लें और विशेष जानकारी के लिए आप इस पर कॉल कर लेंगे तो आपकी सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए ये ऑफिशियल नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, कोई जानकारी लेनी हो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है साथियों, मैं आपको यहाँ पर डेली आपको
कुछ ना कुछ डेली मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। कंटेंट आपको मिलते रहेगा, आप चाहें तो घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम लोग लेते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 40%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। मतलब क्या रहा क्या कि अगर हम स्क्वायर के साइड में वृद्धि कर देते हैं, तो दोस्तों पता होगा कि स्क्वायर का साइड में अगर वृद्धि करते हैं तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए इंटू ए। तो ए इंटू ए हमारा जो होता है वो एरिया होता है। साइड का स्क्वायर ही ना एरिया होता है स्क्वायर का हमारा। तो दोस्तों 10% 40% की वृद्धि करते हैं, तो 40% का मतलब क्या हो गया, 2/5। 40% का मान क्या हो गया दोस्तों, 2/5। मतलब इसका पहले अगर इसका 5 रहा होगा तो अब कितना हो जाएगा, 7। 2 बढ़ जाएगा इसका दोस्तों, क्योंकि वृद्धि कर रहे हैं हम लोग, वृद्धि करेंगे दोस्तों तो हमारा यहाँ पर क्या बढ़ेगा, 2 बढ़ जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये एक बार नहीं होगा, 2 बार बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो एरिया होता है दोस्तों, वह एरिया क्या होता है इसका, इसका एरिया जो होता है वो साइड का स्क्वायर होता है। मतलब एक बार अगर 5 है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, यहाँ 7 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि साइड का स्क्वायर होता है। तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25, और ये 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 49। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो कि 25 से अगर 49 हो जाता है तो बढ़ा कितना आपका 24, कितना से, 25 से, तो 100 से कितना। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे 25 चौके 100 और 24 चौक 96, यानी कि मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर जो एरिया आएगा दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा, 96% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही उपयोगी है दोस्तों। यह वीडियो आपके लिए बहुत अत्यंत उपयोगी रहेगा। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, कॉपी ले लेंगे, नोट बनाते हुए आगे बढ़ेंगे, और मैं डेली आपके लिए 10 क्वेश्चन का, 15 क्वेश्चन का, 20 क्वेश्चन का वीडियो बना बनाकर दोस्तों आपके पास शेयर करते रहूंगा। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर पहले से जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, है ना दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर करें, बताएं कि यहाँ पर डेली क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। थैंक यू सो मच दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना आप। ठीक है दोस्तों, अगर आप छोटा सा कमेंट करते हैं तो यह कमेंट ही हमारे लिए एक इंस्पिरेशनल बनता है दोस्तों, एक प्रेरणा बनता है, और वो उससे उससे हमें मुझे क्या मिलती है, सांस मिलती है मुझे, और मेहनत आपके लिए करने के लिए दोस्तों। तो आप जरूर कमेंट करना, बताना इस वीडियो में क्या आपको कुछ और करने की आवश्यकता है। थैंक यू सो मच दोस्तों।